हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आप सभी को 2023 की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो जॉब रहने वाली है वो रहने वाली है अमेज़न की तरफ से। अमेज़न एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। तो ये जॉब जो रहने वाली है आज उसी कंपनी की तरफ से रहने वाली है। आइए आपको मैं लेकर के चलता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या आपको कैसी इसमें अप्लाई करना है और कैसी ये जॉब रहने वाली है। तो ये जो जॉब रहने वाली है वो रहने वाली है वर्क फ्रॉम होम। आपको ये काम वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा, इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये जॉब उन लोगों के लिए रहने वाली है जिन लोगों को सिर्फ हिंदी अच्छे से आती है। इसमें हिंदी आने वाले लोगों के लिए ये जॉब बहुत सही रहने वाली है। इसमें केवल हिंदी जो लोग बोल सकते हैं वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि हिंदी बोलने वालों की डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है। तो हिंदी के लिए जिन लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से बोलना और लिखना पढ़ना आता है वो लोग इस जॉब को ज़रूर से अप्लाई करें, ठीक है। प्लस इसमें बेसिक इंग्लिश भी मांगा गया है कि आपको इंग्लिश कम से कम रीड करना तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप इसमें काम कर सकते हैं। प्लस इसमें जैसे जॉब को पाने के लिए आपको इसमें नॉर्मल सा एक टेस्ट होगा जिसमें आपका हिंदी का टेस्ट होगा और बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो ये जॉब आपकी हो जाएगी, आप इसमें काम कर पाएंगे। और आपको मैं बता देता हूँ कि इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, और ये आपकी एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। जैसे कि कुछ वर्क फ्रॉम होम जॉब ऐसी रहती है कि आप कुछ दिन उसमें काम करेंगे, उसके बाद उसमें आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया जाता है। बट ये जो जॉब है ये आपका परमानेंट रहेगा, आपको कभी भी इन फ्यूचर ऑफिस से नहीं बोला जाएगा, आपका ये वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाला है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है इसमें। जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और अमेज़न, जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अमेज़न अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रही है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनके घर पे ही लैपटॉप, वाईफाई, राउटर, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करवाता है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। तो ये अगर आप जॉब पा जाएंगे तो आपको अमेज़न की तरफ से घर पे ही वाईफाई, लैपटॉप, वाईफाई का बिल, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी अमेज़न की तरफ से। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। वर्किंग क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं तो इसमें 5 डेज़ वर्क इन अ वीक होता है, मतलब आपको हफ्ते में 5 दिन ही काम करना होता है। वीकली आपका 2 दिन ऑफ रहेगा, आपका छुट्टी रहा करेगा इसमें। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लस इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनी ग्रेजुएट दिया हुआ है, मतलब 12th के बाद आपने 3 या 4 साल का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं। और इसमें बता दूं, कंपनी की तरफ से आपको फ्री में इंश्योरेंस दिया जाएगा। आपका लंच का मील, जैसे कि कोई एम्प्लॉई उनका ऑफिस में काम करता है तो उनको दोपहर का लंच का मील प्रोवाइड किया जाता है। जैसे उसी तरीके से अगर आप वर्क फ्रॉम होम के एम्प्लॉई हैं तो आप लोगों को आपके घर पे जो मील होता है उसका पैसा आपका सैलरी में जुड़ करके आएगा। मतलब कि आपका जो दोपहर का लंच का पैसा है वो आपका सैलरी के साथ में ऐड होकर के आएगा। प्लस आपका जो वाईफाई का बिल है वो आपका रिम्बर्समेंट में आएगा, तो आपको इसका बिल भी कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। जैसे कि आप ओवर टाइम अगर आप इसमें काम करते हैं तो उसका पैसा अलग से आपको जुड़ करके आएगा। प्लस जैसे आप इसमें नाइट शिफ्ट करते हैं तो नाइट शिफ्ट का इसमें भी आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस मिल करके आएगा, मतलब नाइट शिफ्ट अलाउंस होता है इन लोगों का, आपको उसका भी पैसा कंपनी देगी। तो ये सारी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। तो आपको बाकी मैं इसके बारे में आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। मैं आपको इसका जॉब अप्लाई लिंक अपने पिंड कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाइएगा, आप क्लिक करिएगा तो आप इसके रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना बताऊँगा मैं। आप अच्छे से उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। फॉर्म को फिल करने के मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको एक जॉब मतलब लिंक आएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करने के बाद
72 घंटे का समय दिया जाएगा। 72 आवर्स के अंदर आपको इस एग्ज़ाम को, टेस्ट को क्लियर करना होगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपकी जॉब ये हो जाएगी, आप इसमें काम कर पाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ, बाकी सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने जो आपको लिंक दिया होगा पिन्ड कमेंट में, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा आई एम नॉट रोबोट पे। उसको क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने जो लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कैप्चा रीड करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग होने में। आपका फॉर्म पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो फिर आपका जो ये जॉब रोल रहने वाला है वो रहने वाला है RCO इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट हिंदी का। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोर्स डिटेल ये आपका फॉर्म रहने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपका थोड़ा सा ऊपर लेकर चलता हूँ और आपको ये जॉब डिटेल के बारे में बताता हूँ कि आपका ये जॉब क्या रहने वाला है, आपका क्या काम इसमें रहने वाला है। तो एक्सटर्नल जॉब डिस्क्रिप्शन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ इसके बारे में, तो आपका काम क्या रहने वाला है इसमें। तो ये लिखा हुआ है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिव्यू legitimacy and accuracy of submitted documents by seller and respond back on the case if needed। तो आपका इसमें काम जो रहने वाला है वो रहने वाला है, जैसा कि अमेजॉन पे कई बार ऐसा हुआ है कि सामान कुछ ऑर्डर किया जाता है ग्राहकों के द्वारा और उनको मिलता कुछ है। तो कई बार जो क्या बोलते हैं कस्टमर होते हैं, उनको वो लोग कमेंट करते हैं हिंदी में। तो जब हिंदी में वो लोग अपना रिव्यू डालते हैं तो कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है उसको रीड करने में। तो इसीलिए यहाँ पे आपको हिंदी में आना कंपलसरी किया गया है। अगर आपको हिंदी आती रहेगी तो आप उन लोगों के रिव्यूज़ को पढ़ करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। आपका काम ये रहेगा कि आपका जो सेलर और कंपनी के बीच में आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी कि सेलर्स जो हैं वो कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं जो सामान पर्टिकुलर वहाँ पे लगाया हुआ है वो सामान ही दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखना रहेगा, ये आपका काम रहने वाला है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेलर्स, वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन विथ रिलायबल इंटर एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका सारा काम रहने वाला है। आपको वेरीफाई करना रहेगा सेलर जो काम दे रहे हैं, जो मतलब सामान है वो सही दे रहे हैं या जो सामान दिखा रहे हैं उसके अलावा कुछ और ये सारी चीज़ें दें। तो ये आपका काम रहने वाला है, इसमें आपको देखना है। वर्क इफिशियंटली ऑन पोर्टल्स एंड टूल्स प्रोवाइडेड बाई अमेजॉन ऑन दिस रोल। ठीक है, तो आपका काम इसमें वर्क इफिशिएंटली दिया हुआ है। मेंटेन हाई इथिक्स इंटीग्रिटी विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल डाटा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका, अगर मैं इसको ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक क्वालिफिकेशंस मैं बता देता हूँ कि आपकी इसमें क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। प्रोफिशिएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको इसमें हिंदी में प्रोफिशिएंट मांगा गया है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और बेसिक इंग्लिश मांगी गई है कि आपको जो इंग्लिश है वो रीड करना अच्छे से आना चाहिए, लिसन और राइटिंग, मतलब आपको सुनना, पढ़ना और लिखना इंग्लिश नॉर्मल आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल विथ एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स इश्यूज करेक्टली क्लियरली टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर। ठीक है, तो आपको इसमें जो उनके इश्यूज होंगे उसको आपको करेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग आउटलुक, मतलब एक्सेल वगैरह की नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में आपको दिया गया है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। डोमेस्टिक रीलोकेशन प्रोवाइडेड नो, तो आपका जो इसमें क्या बोलते हैं डोमेस्टिक रीलोकेशन है उसमें नो दिया गया है। आपकी जो शिफ्ट रहने वाली है वो आपका 24/7 रहने वाला है। ठीक है, और जो ये आपकी वर्किंग शिफ्ट है वो आपका 3 to 4 मंथ में चेंज भी होता रहेगा, मतलब आपकी नाइट शिफ्ट भी लगेगी,
प्लस आपकी डे शिफ्ट भी रहेगी, वो 3 से 4 महीने में आपका चेंज होता रहेगा। फिर रोटेशनल 2 कंसेक्यूटिव डे ऑफ, तो मतलब आपका इसमें 2 हफ्ते का 2 दिन ऑफ रहा करेगा। ये कोई भी दिन हो सकता है, मतलब मंडे या ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, सैटरडे संडे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। फिर मैं आपको चल के बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, आप वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, बैक आने के बाद आपका सोर्स डिटेल, आपको कहाँ से ये जॉब मिली है, तो यहाँ पे आप जॉब बोर्ड डाल देंगे। जॉब बोर्ड में आपको पूछा जाएगा कि आप किसके द्वारा हैं, तो आप यहाँ पे naukri.com का डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अपना यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी ज़रूर डालिएगा, जैसे किसी घर वाले का डाल दीजिएगा। जैसे कि कभी कभी होता ये है कि आपके नंबर पे कॉल नहीं लग पाती है, तो वहाँ से इंटरव्यूअर आपको मतलब आपके घर पे किसी को कॉल कर लेगा, तो वहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपका सिटीजनशिप क्या है, आपका सिटीजनशिप इंडिया है तो आप इंडिया डाल दीजिएगा। उसके बाद वॉलेंट्री सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिसेबिलिटी, आपकी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस कर दीजिएगा, या फिर अगर है नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आपका जो भी है, करेंट सिटी डाल दीजिएगा। जैसे मेरा इलाहाबाद है तो मैं यहाँ पे आपको इलाहाबाद डाल दूँगा अपना, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद करंट स्टेट जो भी है आप डाल दीजिएगा। मेरा है यूपी, तो मैं यहाँ पे यूपी कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद आपकी हाईएस्ट डिग्री जैसे कि मैंने किया हुआ है बीकॉम, तो आप कंप्लीट ग्रेजुएशन डालिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, मेरा ईयर ऑफ पासिंग है मान के चलिए 2019, ठीक है। तो आप जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो डाल दीजिएगा। एजुकेशनल, तो मैंने बीकॉम किया है तो मैं कॉमर्स डाल दूंगा, आपका जो हो वो डाल दीजिएगा। अगर आपने कहीं काम किया हुआ है तो वो डालिएगा, अदरवाइज़ अगर आपने कहीं काम नहीं किया है तो आपने यहाँ पे 0 कर देना है। उसके बाद आर यू वर्किंग करंटली, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो। अगर आपने कहीं काम किया है तो वो डाल दीजिएगा। नोटिस पीरियड, कैन ज्वाइन इमीडिएटली, अगर आप ये कैन ज्वाइन इमीडिएटली करते हैं तो आपको रिस्पांस कंपनी के तरफ से तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने कहीं काम किया है तो नाम डालिएगा कंपनी का, और अदरवाइज़ नील कर दीजिएगा। करंट मंथली सैलरी अगर आपने किया है तो, नहीं तो यहाँ पे आप 0 कर दीजिएगा, ठीक है। डू यू हैव एनी एक्टिव करंट ब्लॉकेजेस, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। तो आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे इनकी यस में यस मिलाना है, जिससे कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा और आपको तुरंत कांटेक्ट किया जाएगा। आर यू विलिंग टू रोटेशनल शिफ्ट, तो यहाँ पे भी यस रहने वाला है। आर यू विलिंग टू रीलोकेट द लोकेशन, तो यहाँ पे भी यस करिएगा, जिससे कि आपको वही बात है, आपको तुरंत कांटेक्ट किया जाएगा जॉब के लिए। आर यू विलिंग टू बी इन अ जॉब दैट मे रिक्वायर इंटरेक्टिंग विथ कस्टमर विया, तो यहाँ पे यस रहेगा। यहाँ पे आप अपनी पैन डिटेल डालेंगे, और आधार कार्ड में यहाँ पे आप नो रखिएगा। वो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं तो उन लोगों को पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आप अगर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नहीं डालेंगे तो वहाँ पे आपका लोकेशन नहीं दिखाएगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। आपका उसमें वो भी मेट्रो सिटी में कंसीडर में किया जाएगा। फिर जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब आपके फाइनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आप वहाँ पे जा कर के आधार कार्ड दिखा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। ये एक ट्रिक होती है बेसिकली, ठीक है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेजॉन, अगर आपने पहले काम किया तो यस, वरना नो कर दीजिएगा। आर यू करंटली वर्किंग विद, यहाँ पे भी नो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप रिज्यूम डाल दीजिएगा, या और रिज्यूम की साइज़ जो भी है यहाँ पे 3 MB उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। फिर फ़ोटो आपकी 4 MB की रहने वाली है। उसके बाद यहाँ बाई चेकिंग दिस बॉक्स कर देंगे। फिर सबमिट जब करेंगे तो आपका 30 से 40 सेकंड में आपका एक मेल आएगा, वहाँ पे आपका टेस्ट का लिंक दिया रहेगा, उस टेस्ट को आप दीजिएगा, ठीक है। टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू का शेड्यूल हो जाएगा। इंटरव्यू आपका क्लियर करने के बाद ये जॉब आपकी हो जाएगी। बाकी अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही लोगों को इसमें हेल्प रहने वाली है, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू जॉब वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, जो कि आपके करियर ग्रोथ में आपको हेल्प करने वाली हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं भी फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली आपको वीडियोज़ मिलती रहें। और मैं ऐसे ही रेगुलर जॉब अपडेट्स लेकर के आप लोगों के लिए आता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये करियर ग्रोथ में हेल्प भी करेगी। और नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।